मॉर्निंग मेडिकोज। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट के बारे में। हमने देखना है दोनों के बारे में, डिफरेंसेस देखने हैं, दोनों का कॉम्पोजिशन देखना है और दोनों के इंडिकेशन साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखने हैं। ये चीज़ें पहले आप मेरे साथ समझ लीजिए, क्योंकि बाद में मैंने ये आपको अलग से लिख के दे रखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। पहले हम देखेंगे दोनों का कॉम्पोजिशन। नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में हमारे पास होता है सोडियम और क्लोराइड। सोडियम हमारे पास होता है 154 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और सेम होता है क्लोरीन 154 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अगला आता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट को हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास होता है सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, इसके साथ हमारे पास होता है लैक्टेट। हमारे पास सोडियम कितना होता है? इसमें हमारे पास सोडियम होता है 130 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्लोरीन होता है 109 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। कैल्शियम होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। पोटेशियम होता है 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और लैक्टेट होता है 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये हमने समझा इनका कॉम्पोजिशन। इस कॉम्पोजिशन में आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो रिंगर लैक्टेट है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हैं। तो जो कंडीशंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो रही है वहाँ रिंगर लैक्टेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बहुत ऐसी जगह आती हैं जहाँ हम NS और RL दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन सम इंडिकेशंस हमें दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि NS और RL को क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोनों का एक कॉमन इंडिकेशन है मेंटेनेंस फ्लूइड। दोनों को मेंटेनेंस फ्लूइड्स की तरह दे सकते हैं या दोनों को रिसर्सिटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन में आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें क्लोरीन बहुत है। जैसे कि क्लोराइड अच्छा खासा है तो इसको हम हाइपोक्लोरिमिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोक्लोरिमिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वॉमिटिंग हुआ तो वॉमिटिंग के कंडीशन में वॉमिटिंग हुआ तो HCl का लॉस होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन लॉस हुआ तो हमारा हुआ एल्केलोसिस। और क्लोराइड का लॉस हुआ जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरीमिया। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि कब कैसे हो सकता है, कब हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये है। ऐसे हम क्लोरीन को यूज़ कर सकते हैं। NS यूज़ हुआ हमारा हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। साथ में हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हाइपोनेट्रीमिया के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाइपोनेट्रीमिया के केस में हम नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल सलाइन है 0.9% NaCl को यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं 3% NaCl इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस आते हैं। नॉर्मल सलाइन हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशंस में। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया। दूसरी बात, प्री रीनल AKI में भी यूज़ कर सकते हैं। AKI हमने देखा होगा कि AKI के 3 कॉजेज होते हैं, प्री रीनल कॉज, रीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज। जो प्री रीनल कॉज होता है वो होता है हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से। रीनल कॉज हो सकता है किसी भी तरह के डैमेज में, जैसे कि ग्लोमेरुलस का डैमेज हो जाए, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डैमेज हो जाए या इस्कीमिक इंजरी कहीं हो जाए। ये सब इंजरी होती है तो रीनल कॉज हो गया। और पोस्ट रीनल जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, तो ये कंडीशंस आती हैं जो कि AKI कराती हैं। इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ प्री रीनल AKI को ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वो हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से होता है। ये इसका एक इंडिकेशन अपने को समझ में आ गया। अगली चीज़ आ सकती है, हम इसको हाइपोनेट्री में यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और लास्ट चीज़ आती है कि हम इसको हाइपरकैल्सीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपरकैल्सीमिया में हम NS को ज़्यादा प्रेफर करते हैं RL के ऊपर। क्यों? क्योंकि RL में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास कैल्शियम है। अगर कैल्शियम के ऊपर कैल्शियम देंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हम हाइपरकैल्सीमिया के केस में सिर्फ और सिर्फ NS को यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ आएगी इसके इंडिकेशंस। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या होगा? वो कंडीशन जहाँ क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हाइपरक्लोरीमिया, इस कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते NS को। और दूसरी चीज़ आती है अगर कहीं फ्लूइड ओवरलोड हो, NS के थ्रू हम फ्लूइड को ही बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्लूइड पहले ही हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो हम NS को अवॉइड करते हैं। ये आगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब बात करते हैं रिंगर लैक्टेट की। रिंगर लैक्टेट को मैंने बेसिक इंडिकेशन बताई आपको, रिसर्सिटेशन में यूज़ करेंगे, मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ करेंगे। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसमें हमें देखने को मिल रहा है पोटेशियम देखने को मिल रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाइपोकैलीमिया के केस में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी इसको हाइपरकैलीमिया के केस में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वहाँ पे दिक्कत प्रोड्यूस कर देगा। हाइपोकैलीमिया के केस में यूज़ कर सकते हैं, तो कौन से केस? हाइपोकैलीमिक मेटाबॉलिक
एसिडोसिस। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे अराइज होती है? जैसे डायरिया होता है तो डायरिया के केस में हमें हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, तो आरएल को हम डायरिया में यूज़ करते हैं। और डायरिया जो है पीडियाट्रिक वार्ड में आपने देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स में से आपको पता है कि डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट होती है, तो पीडियाट्रिक वार्ड में आपको आरएल यूज़ होते हुए बहुत दिखेगा, ये हमें समझ में आता है। इसके अलावा आरएल के दो बेसिक इंडिकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं बर्न्स एंड हेड इंजरी। हेड इंजरी में हम एनएस को भी यूज़ कर सकते हैं, बट वी प्रेफर आरएल ओवर द एनएस। इसके कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि रिंगर लैक्टेट में लैक्टेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि लैक्टेट कंटेन करता है तो हम कभी भी इसको लैक्टिक एसिडोसिस में नहीं दे सकते। दूसरी बात, पोटेशियम होता है तो हम इसको हाइपरकैलीमिया में नहीं दे सकते। और साथ में आरएल को कभी भी ब्लड के साथ, ब्लड प्रोडक्ट के साथ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आरएल में हमारे पास होता है कैल्शियम, और कैल्शियम क्या है, ब्लड प्रोडक्ट्स को चिलेट कर सकता है, इस वजह से हम इसको कभी भी ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ नहीं देते। लास्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, आरएल में जो लैक्टेट का हमें कॉम्पोजिशन है उसको समझना है। लैक्टेट क्या करता है, लीवर में जाकर के बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने की वजह से ये एल्कलोसिस कराता है, जिस वजह से एसिडोटिक कंडीशंस में यूज़ हो सकता है। जहाँ जहाँ एसिडोसिस हो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो नॉर्मल सलाइन के बेसिक इंडिकेशंस, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट के बेसिक इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और दोनों की कॉम्पोजिशंस को हमने समझ लिया। थैंक यू सो मच।